की ओर दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। कांग्रेस अब तक 47 नामों पर लगा चुकी है मुहर। कांग्रेस के बाकी बचे उम्मीदवारों पर टिकी है सबकी निगाहें और अब तक की सूची में नए नामों समेत बाकी नाम भी शामिल, और ऐसे में जल्द जारी हो सकती है बची सीटों पर उम्मीदवारों के नाम। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस अब तक 47 नामों पर लगा चुकी मुहर। कांग्रेस के बाकी बचे उम्मीदवारों पर टिकी है सबकी निगाहें और ऐसे में अब तक की सूची में नए नामों समेत बाकी नाम भी शामिल हैं। जल्द हो सकती है बची सीटों पर बचे उम्मीदवारों की घोषणा। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रिया राय जुड़ चुकी हैं। रिया, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस अब तक 47 नामों पर मुहर लगा चुकी है और ऐसे में बाकी बचे उम्मीदवारों पर सबकी निगाहें टिकी है। तो कब तक तीसरी लिस्ट जारी हो सकती है? जिस तरह से दिल्ली का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने जो दावेदार है या फिर आप कह सकते हैं कि जो उम्मीदवार हैं उनको मैदान में उतार रही है। इसमें अगर विधानसभा में बात करें तो अब तक आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने सबसे पहले पहल की थी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की, और जो सभी सीटें दिल्ली की हैं, यानी कि दिल्ली में लगभग 70 जो विधानसभाएं हैं, सभी पर आम आदमी पार्टी के माध्यम से अपने उम्मीदवारों को उतार दिया गया है। लेकिन इस बीच में कांग्रेस को हमने देखा जो कि वो राजनीतिक दल है जो कि दूसरे नंबर पर उन्होंने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारना शुरू किया। हालांकि अब तक पहले जो लिस्ट सूची जारी की गई थी उसमें तकरीबन 21 नाम दर्ज किए गए थे और अभी हाल ही में आपने देखा कि अभी जो लिस्ट जारी की गई है जिसमें कि 26 नाम दर्ज हैं, यानी कि लगभग कांग्रेस की तरफ से दिल्ली विधानसभा में 70 में से 47 जो सीटें हैं उन पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको मैदान में उतार दिया गया है। लेकिन इस बीच में खबर ये आ रही है क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से अपने उम्मीदवारों को लेकर जो साफ या फिर आप कह सकती हैं साफ और सफल एक तरह से जो एजेंडा है वो तैयार कर चुकी है और कहीं ना कहीं पर उनका चुनाव भी कर चुकी है, और यही वजह है कि अब तक 47 नामों की पुष्टि हो चुकी है। और ऐसे में अब क्योंकि रणनीति भी कांग्रेस की तरफ से दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार है, उम्मीदवारों की सूचियां भी तैयार हैं, तो ऐसे में अब जो अगली सूची आएगी यानी कि जो तीसरी सूची होगी वो कहीं ना कहीं पर बेहद जल्द जारी की जा सकती है। हालांकि अब तक जो लिस्ट सामने आई है उनमें आपने देखा कि जो पहली लिस्ट थी उसमें कई सारे ऐसे नाम शामिल थे जो कि राजनीति में कांग्रेस में अगर बात करें तो उनका पिछला जो इतिहास है वो काफी ज्यादा बेहतर रहा है और जनता के समक्ष में उनकी जो पहचान है वो भी ज्यादा काफी अहम रही है। लेकिन जो दूसरी सूची है उसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनमें नए जो नाम हैं उनको भी मौका दिया गया है, कुछ युवा भी हैं जिन्हें मौका दिया गया है। तो ऐसे में ये अनुमान पूरी तरह से लगाया जा रहा है कि इस बार कांग्रेस ने अनुभव के साथ साथ आप कह सकती हैं कि जो नई पहल राजनीति में करना चाहता है और एक लंबे समय से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है तो उनको भी आंतरिक सर्वे के अनुसार जगह दी गई है अपनी सूची के अंदर में। तो उन सभी को देखते हुए अब ये अनुमान है कि बेहद जल्द ही कांग्रेस जो तीसरी सूची है वो जारी कर एक तरह से मोहर लगा सकती है इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में कि आखिर किस तरह से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतरकर जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनका मुकाबला करेंगे। क्योंकि कई बार दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ये कह चुके हैं कि दिल्ली में कांग्रेस ने दिल्ली न्याय यात्रा की और विधानसभा चुनाव के आगाज होने से पहले तमाम बैठकों को भी किया गया जो कि अभी भी जारी है और ब्लॉक स्तर पर जनता से मिला जा रहा है और इन सभी को आधार बनाकर जो उम्मीदवार हैं उनको मैदान में उतारा भी गया है। और दिल्ली में आगे विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस को जीत हासिल होती है तो वो किस तरीके का जो कार्य है वो जनता के लिए करेगी ये भी जनता के बीच में संदेश पहुंचाया जा भी चुका है और आगे भी पहुंचाया जा रहा है। तो ऐसे में बैटल निश्चित रूप से है कि इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस टक्कर देने के पूरे मूड में है। लेकिन फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आखिर प्रत्याशियों के नाम या जो उम्मीदवार हैं उनको देखकर जनता प्रभावित होती है या फिर जो दावेदारी इस वक्त दिल्ली कांग्रेस मैदान में उतारकर जनता के बीच में कर रही है वो क्लियर होगा।
जी रिया, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।